तो ये कौन सी नई बात है? ये शादी के दिनों में हस्बैंड जो होते हैं शुरू शुरू में ऐसे ही करते हैं, क्यों है बेगम? हमने भी ऐसे ही कुछ किया था ना शुरू के दिनों में। क्या कहानियां बनाना तो कोई आपसे सीखे। आपने कभी जिंदगी में मेरे कोई चोंचले नहीं उठाए। खामोखा अंबर के सामने बातें बना रहे हैं, वरना सुनो, ये तुम रात को इस वक्त कहाँ जा रही हो? मेरी दोस्त की पार्टी है, वहां जा रही हूँ। तो ठीक है, जाओ। वैसे भी तुम्हें कौन रोक सकता है, लेकिन अगर पहले बता देती तो अच्छा था। अरसल को मैं बता चुकी थी, और इतना बहुत है मेरे लिए। मेरी गाड़ी आ गई है। कितनी तो बदतमीज लड़की है, पता नहीं इसका क्या होगा। तो तैयार हो गई मैं, लेकिन असद कहाँ रह गया? शरीना वेट कर रही होगी, डिनर का वादा किया हुआ है उससे। फोन की बैटरी भी अभी डेड होने की। क्या करूं, यहाँ तो कोई मैकेनिक भी नहीं दिख रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? बस, थैंक यू। एक बात कहूँ आपसे? कहिए। आप वादा करें आप मुझे जज नहीं करेंगी, आप बुरा नहीं मानेंगी? नहीं। जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगती है जब आपका साथ मेरे साथ होता है। कसम से ऐसे ही कह रहा हूँ। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरे लिए बेहतरीन इंतखाब किया है। आपको पता है ज़ैद, हम इंसान कितने नादान होते हैं। कभी कभार जो फैसले हमारे हक में नहीं होते, हम अल्लाह ताला से उसका गिला करते हैं, रोते हैं, खफा होते हैं, और फिर एक दिन पता चलता है कि वो फैसला हमारी भलाई में ही था। बेशक अल्लाह ताला जो कुछ करते हैं वो बेहतर होता है, और अगर मेरे केस में देखा जाए, मुझे देखें या फिर आपको देखें, तो मेरे लिए तो बेहतरीन किया है। एक सेकंड, सॉरी। हेलो, हाँ मैम। कब से तैयार होके बैठी हूँ, इसका कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया है। जब जाना नहीं था तो मुझे बोल देता।
अच्छा मजाक किया तुमने मेरे साथ। किसी को मेरे जज्बात की कोई परवाह ही नहीं है, कोई परवाह नहीं है मेरे जज्बात की किसी को। नहीं 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 नहीं, वो पुराना जो ब्राउन रंग का, नहीं ब्लैक ले लो। हाँ हाँ हाँ, सर चले यहाँ से। चले जाओ। नहीं ठीक नहीं है। अब क्या हुआ? अच्छा सब ठीक है? नहीं ठीक नहीं है। अब ऑर्डर कर दिया था खाना, मैं मना करता हूँ। एक्सक्यूज, रहने दीजिए, फिर पता नहीं कितनी देर में आएगा, क्या टाइम हो गया है। अच्छा क्या? मैं पूछता हूँ। एक्सक्यूज, ये सोनिया जी? किसके साथ है? मैं नहीं जानती। मैं पूछता हूँ। पूछने तो छोड़ देना, तमाशा बन जाएगा, रहने देना, मैं खुद बात कर लूंगी उससे घर पर जाकर। तमाशा तो बना रही है वो, खुदा ना खास्ता किसी ने देख लिया तो हमारे घर की इज्जत तो क्या रहेगा? पता नहीं अरसल को बताकर भी आई है या नहीं। बेगैरत नहीं है अरसल, बताया होता तो कभी नहीं आने देता। ज़ैद हम चलते हैं, इससे चलें। उससे जाके पूछते हैं, इज्जत का तमाशा बना रही है। देखे तो सही। मैं बाद में बात करती हूँ ना उससे। क्या हो गया शरीना? क्या हालत बना रखी है तुमने? कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने क्या हाल बना के रखा है? I'm sorry, गाड़ी खराब हो गई थी यार। गाड़ी खराब हो गई थी और मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई थी। हाँ, I'm sure तुम कॉल कर रही होगी, फोन नहीं मिल रहा होगा। ऐसी अजीब जगह गाड़ी खराब हुई कि ना कोई मैकेनिक मिल रहा था, ना कहीं फोन चार्ज कर सकता था। पता नहीं यार, अजीब इत्तेफाक हुआ है आज। ये सारे अजीब इत्तेफाक तुम्हारे साथ क्यों होते हैं? बोलो, जवाब दो ना। अब सारे जवाब खत्म हो गए तुम्हारे पास, बोलो, खामोश क्यों? तुमसे कह रहा हूं ना, गाड़ी ऐसी जगह खराब हुई कि कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा था, और जब कोई मैकेनिक मिला तो गाड़ी सही होने में टाइम लग गया यार। मैं जानता हूं कि हम लोगों को डिनर पे जाना था, अब नहीं जा सकते, अब लेट हो गया, इसीलिए मैं खाना साथ ले आया। जहर है, दे दो मुझे, खा लूंगी मैं। पता नहीं तुम जैसे झूठे और घटिया मकार इंसान से मेरी जान कब छुटेगी। तुम्हें क्या लग रहा है यार, मैं झूठ बोल रहा हूँ? 100% झूठ बोल रहे हो। और तुम्हारी बहनें है ना, वो भी ड्रामा क्वीन है, झूठी है वो दोनों तुम्हारे तरह। अरे बहनें कहां से आ गई बीच में? बहनें कहां से आ गई? अरे मेरी खुशियों की दुश्मन है वो, जलती है मुझसे, वो चाहती नहीं है मैं खुश रहूं। इस मैटर में मेरी बहनों का क्या ताल्लुक? क्या ताल्लुक है? बात की होगी तुमने उनसे, भड़काया होगा उन्होंने तुम्हें मेरे खिलाफ, जब भी तो आज हमारा डिनर का प्लान कैंसिल हुआ है। मैंने किसी से कोई बात नहीं की, किसी से कोई बात नहीं हुई मेरी। तुमसे कोई बात नहीं करनी। शरीना, ये क्या तरीका है? खाना भी खुद ही खा लो अकेले। शरीना, बकवास है। ज़ैद, मैं आपसे कह रही हूँ ना, परेशान मत हो। अच्छा, मैं फोन करती हूँ जुनिया को।
क्या मुसीबत है? तुम किन लोगों के साथ बैठी थी? ज्यादा तमाशे करने की जरूरत नहीं है, घर पहुंचो फिर बात करते हैं। और मैं बिजी हूँ, फोन नहीं करना बार बार। मेरी बात तो किसका फोन था? इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। फर्दर डिटेल हम इस पर बात कर सकते हैं। जैद वो घर पहुंचेगी तो बात कर लेंगे ना, आप परेशान नहीं हो अभी? जैद सर बहुत देर हो गई है, क्या आप मुझे घर ड्रॉप कर देंगे प्लीज? मिस दुनिया अभी सिर्फ 10 बजे हैं और हमने डिस्कशन भी कंप्लीट नहीं किया है। क्या ख्याल इस मीटिंग को खत्म कर लेना चाहिए? लगता है मिस जोनिया घबरा रही हैं। नहीं, ये इनकी जॉब का हिस्सा है। वैसे भी मीटिंग के बाद ऑफिस की गाड़ी ने घर छोड़ दी, इसमें परेशानी की क्या बात है? लेकिन ये रास्ता मेरे घर पर नहीं जाता। जी मैं जानता हूँ, मुझे रास्ते में एक छोटा सा काम है, वो कर लूँ फिर आपको छोड़ दूंगा। अगर आप बुरा ना माने तो पहले मुझे घर छोड़ दें। आप क्यों परेशान हो रही हैं? जब आपसे वादा किया है कि आपको आपके घर छोड़ेंगे तो छोड़ देंगे। आओ। आए दुनिया। आए। ये कौन सी जगह है? घर है मेरा। हमारी मीटिंग इनकम्प्लीट थी, मीटिंग भी पूरी कर लेते हैं और थोड़ा सा आराम भी कर लेते हैं। आओ। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तुम शराफत से आ रही हो या मैं जबरदस्ती करूं? मैंने कहा मैं अंदर नहीं जाऊंगी। अंदर आओ। कहाँ जाएगी? सुबह ऑफिस तो आएगी ना, देखता हूं कैसे बचती है मुझसे।
सलाम बाबा। वालेकुम सलाम। सोनिया को लेके नहीं आया तुम? पापा जानते हैं मैं काम से आ रहा हूँ। सोनिया ऊपर नहीं? अपने किसी दोस्त की पार्टी में गई हैं, गाड़ी लेने आई थी उन्हें। घर की बहू बेटियों के तौर तरीके ये अच्छे नहीं होते। अगर उसने कहीं आना जाना हो तो तुम पिक एंड ड्रॉप दिया करो उसे। जी बाबा। हाँ सोनिया। हर्षल, मैं एक जगह पर हूँ। ठीक है, आ रहा। अभी आ रहा। सोनिया, तो क्या हो तुम? ठीक तो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो सोनिया? तुम सोनिया, सोनिया मुझसे बात करो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? क्या हो गया है? वो भी इस तरह। सोनिया सच बता, हुआ क्या? मैं बोलो। मैं अपने बॉस के साथ ऑफिशियल डिनर पे गई थी। मैंने कहा था ना, इस तरह के स्टूपिड डिनर पे जाओगी तो ऐसे ही होगा तुम्हारे साथ। क्यों? तुम मना भी किया था मत जाना, तो फिर क्यों गई तुम? पछताओ। तुमसे पूछती तो तुम मना कर देती। जाहिर सी बात है, कोई रीजन है ना कि मैं मना करता। सोनिया कि तुम्हें कुछ ख्याल नहीं है कि तुम्हारे शौहर के साथ क्या हो, तुम्हारे खानदान पे क्या बीते। बस जो दिमाग में आना वो करना है, बस उस वक्त करना है। जाहिर सी बात है, नतीजा यही होगा ना फिर। बोलो, तुम्हें बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या? किसी ने तुम्हारे साथ क्या किया? सच सच अभी बताओ, फौरन। मेरे बॉस ने कहा था कि हम ऑफिशियल डिनर पे जाएंगे, उसके बाद मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन वो मुझे अपने घर ले गए थे। मुझे गड़बड़ लगी, इसलिए मैं वहां से भाग निकली। कोई अकल नहीं है तुम्हारे पास। मतलब बिल्कुल तुम सोचती ही नहीं हो कि कोई तुम्हें कहीं भी बुला के तुम चली जाओगी। बस यही है। I'm really sorry। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं जाती, मैं मना कर देती। मैं दोबारा नहीं जाऊंगी, I promise। आज के बाद तुम मुझसे पूछे बगैर कहीं गई ना,
जल्दी सोनिया। तो रुको। कहाँ थी ये? अब ये अपने दोस्त के घर पार्टी में गई थी। झूठ नहीं सुनना है मुझे। इसका हुलिया बता रहा है कि कहानी क्या है। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? ऐसी कोई बात नहीं। तुम बताओगे ना? मैं सच कह रहा हूँ बाबा। इसको इसकी दोस्त के घर से पिक किया है। मेरा ख्याल है तुम लोग जाओ, सुबह बात करेंगे तुमसे। पर हाँ, जॉब पे जाने की अब कोई जरूरत नहीं है। ऐसी जॉब करने से बेहतर है कि घर में रहे आदमी। सुन लिया? तुम कब तक इस तरह रोती रहोगी? सिर्फ रोगी है, मुझे बताओगी भी कि हुआ क्या है? आई नीड टू नो। सोनिया प्लीज। अरे तुम बोलोगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि हुआ क्या है? प्लीज नाउ। असल में क्या? सोनिया बोलो अभी। असल मेरा बॉस अच्छा आदमी नहीं है। क्या किया उसने? तुम तो तुम्हें हाथ लगाया ना, मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। बोलो। असल उसके इरादे अच्छे नहीं है। बताओ ना उसने किया क्या है? What has he done? अच्छा आदमी नहीं है। तुम सीधी पागल हो तुम। You stupid girl। और मुझे तुम्हें भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। मैंने भला किया था, तुम उस बंदे के साथ डिनर पे नहीं जाओगी। नहीं क्यों? तुम क्या सोच रही थी तुम? चुप हो जा। मुझसे पूछ लेती तो ये ज़ैद और ईशा सुनेंगे। मैं चुप हो जाऊंगा। सुनने दो उनको, फाड़ देंगे सारे। मैं चाहता हूँ सारी दुनिया सुने ये सब कुछ। पागल हो तुम? यू अंडरस्टैंड? अगर तुम मेरे से इजाजत ले लेती तो ये ना होता। मैं इस वक्त सारी दुनिया को तोड़ फोड़ दूंगा, समझी तुम? सब कुछ तोड़ दूंगा मैं, सब कुछ तोड़ दूंगा। मेरी बात तो सुनो प्लीज, चुप हो जाओ। मैं कुछ दूर हो जाओ मुझसे। Stop it। मैं कुछ नहीं बोलता। मुझे लगता है रसूल को पता चल गया, इसीलिए चिल्ला रहा है। तो बात ही ऐसी है। अच्छा है उससे डांटे ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। तो पहले क्यों इतनी छूट दे रखी थी उसने? अब उसके रोकने से नहीं रोकेगी वो। हर्षल ही उसे रोक सकता है अब तो। मुझे एक बात बताइए, जरूरत क्या है नौकरी करने की? सीधा सीधा घर बैठे ना।
कि आपको मेरा भी नौकरी करना पसंद नहीं। मैंने आपको ऐसा कब कहा? मैं हरगिज़ ऐसा धकियानुसी सोच वाला मर्द नहीं हूं, लेकिन हर औरत में फर्क होता है। जिस औरत को अपनी लिमिटेशन का पता होता है उसे कोई नहीं रोकता। आप काम से 3 घंटे लेट भी आएंगी ना, तो मेरे जहन में कभी ये सवाल नहीं आएगा कि आप लेट क्यों आई है। माफी चाहता हूं, आप में और जोनिया में बहुत फर्क है। क्या चुप हो जाऊं मैं आज तक मेरा मूड है कि मैं सारे कमरे को तोड़ फोड़ दूंगा। प्लीज चुप हो जाओ। दूर हो जाओ मुझसे। स्टॉप इट। मैं तुम्हें इजाजत दी थी, इसका ये मतलब नहीं कि तुम सारी हदें पार करके निकल जाओ। तुम जानती हो तुमने किया क्या है? तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा तुमने किया क्या है? तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमसे माफी मांग रही हूँ अर्सलन, मुझे माफ कर दो। अब क्या होगा माफी से? अब माफी मांगने का क्या फायदा? गलती मेरी थी, मैंने कम अकल लड़की से शादी की। इसको ना अपनी इज्जत का ख्याल है और ना मेरी। तुम्हें तो अपने माँ बाप की इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं था। जिशान की पार्टी में अपने पेरेंट्स से झूठ बोल के आई थी ना, आई थी ना? तभी सोच लेना चाहिए था कि अपने माँ बाप से झूठ बोल सकती है, वो अपने शौहर का क्या सोचेगी। अर्सल? क्या अर्सल? क्या अर्सल? बहुत आसान है तुम्हारे लिए सब ना, बहुत आसान है। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो और मुझे सच बताओ कि मैं गलत कह रहा हूं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं तुमसे? बोलो। कि तुम पुरानी बातों को क्यों दोहरा रहे हो? सब में मेरा कसूर तो नहीं था ना, सारा इल्जाम तो मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं, कोई गलती नहीं थी। तो उसमें मेरा भी कसूर है, जाहिर सी बात है। कसूर तो मेरा ही है, सारा कसूर मेरा है। तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा ही नहीं कि 3 साल तक मेरा ईशा के साथ निकाह हुआ था। 3 साल। उसके बाद भी उसने ज़ीशान की पार्टी पे जाने से इनकार कर दिया था और तुमने फौरन हाँ कर दी थी, फौरन। मुझे उस वक्त ख्याल होना चाहिए था कि तुम किस तरह की लड़की हो। मुझे उसी वक्त सोच लेना चाहिए था कि कभी आगे नहीं चल सकता। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो और भूल जाओ सब कुछ। मुझे एक बार माफ कर दो बस। उस गलती की सजा आज मुझे मिल गई है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बार बार बचा लिया और उसने भी मुझे माफ कर दिया। मैं जानती हूँ कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन इंसान अपने गुनाह कभी नहीं भूलता, अपनी गलतियों को कभी नहीं भूल पाता। मुझे माफ कर दो, तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। ज़ैद, मेरा ख्याल है कि मुझे जाना चाहिए। अर्सल का गुस्सा तो खत्म ही नहीं हो रहा। मैं जाऊं क्या? नहीं, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं, उनका आपसी मामला है और आज की डांट के बाद ठीक हो जाएगी जोनिया। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, फिक्र मत करें। देखिए इंशाल्लाह इंसान को ऐसे छोटे मोटे झटके लगते रहना चाहिए। जब इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है ना, वो आजाद है, तो कुछ भी करता फिरता है। कुछ भी हो, अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है।
आपकी बहन है, लेकिन जो मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई अरसल। मुझ जैसी जिद्दी और लापरवाह लड़की के लिए ये झटका बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी। लेकिन आज के बाद मुझे सब कुछ समझ आ गया। इस एक रात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है अरसल, बहुत कुछ। बाबा और अम्मी मुझे समझाते समझाते इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आई। ईशा ने कितना समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपनी जिंदगी को एक खेल और एक तमाशा समझ रखा था, जिसको जीतने के लिए मेरी नजर में सब कुछ जायज था, सब कुछ। इस रात ने मुझे मात दी है बहुत बुरी, मुझे माफ कर दो। क्या इतनी गई गुजरी हूं कि जिसका जो दिल चाहेगा मेरे साथ करके चला जाएगा, और मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। शुक्र है तुम्हें थोड़ी समझ तो आई। इसी हादसे के बहाने। लेकिन मैं अपनी गलती की माफी सबसे मांगूंगी अरसल, सबसे, और ईशा से भी माफी मांगूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा तंग मैंने उसी को किया है, सबसे ज्यादा दिल मैंने उसी का दुखाया है। तुम्हें खुद को बदलना होगा सोनिया। सिर्फ मुझे? ये उल्टी सीधी हरकतें रोकनी पड़ेगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो अरसल, मैं बिल्कुल चेंज हो जाऊंगी। से तुम एक नई जोनिया को देखोगे, मैं तुमसे वादा करती हूँ। यही हम दोनों के हाथ में बेहतर होगा। ठीक है, अब से तुम एक नई जोनिया को देखोगे, बिल्कुल मुख्तलिफ जोनिया को। देखते कि तुम अपनी बात पे कब तक कायम रहती हो। खुदा के लिए अरसल, खुदा के लिए अब ये तंज करना बंद कर दो। मैं खुद को बदलना चाहती हूँ, हमारे खातिर, तुम्हारे खातिर, खुद की खातिर, और तुम मुझे तंज कर रहे हो। प्लीज अब ये तंज बंद कर दो, प्लीज। बदलने की तुम्हें भी जरूरत है अरसल। तुम बदल जाओ, मैं भी बदल जाऊंगा। माफ कर दो। पता है ईशा, कल अम्मी बता रही थी कि रात में जब जोनिया और अरसल भाई वापस आए तो जोनिया बहुत परेशान थी। हो सकता है दोनों की कोई लड़ाई हुई हो, अक्सर तो आपस में लड़ते रहते हैं। नहीं ईशा, मुझे ना कोई और ही बात लग रही है। कल जोनिया ना अपनी किसी दोस्त की पार्टी में गई थी, फिर अरसल भाई को पता नहीं क्या हुआ, अचानक उठे उसे लेने चले गए, और जब दोनों घर वापस आए ना तो जोनिया भी बहुत अजीब सी लग रही थी। मुझे पता क्या लग रहा है, ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हमें।
हमसे छुपा रहे हैं तो क्या हुआ, अरसल को तो बताकर ही गई होगी ना, जहाँ भी गई होगी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, बहुत ताबेदार बीवी है ना, बता के गई होगी। अब अंबर, मैं सोच रही हूँ कि आज शॉपिंग पर चलते हैं। बस ये लंच रेडी कर लें तो बाहर चलते हैं, ताकि संडे का कुछ तो फायदा हो हमें। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे मेरी लिस्ट तो ना हमेशा तैयार रहती है। बस ठीक है, जल्दी से अंकल को पहले नाश्ता करवा देते हैं और फिर लंच रेडी कर देते हैं। चलो डन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैरत है, आज इतनी जल्दी तुम किस तरह उठ गई? खैरियत तो है ना? मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ और आप लोगों से माफी भी मांगना चाहती हूँ। सबके साथ साथ आप लोगों को भी बहुत तंग किया है, बहुत ज्यादा। अपने आप को बदलना चाहती हूँ। आप लोगों को ईशा की तरह बनके दिखाऊंगी। खैर, इस बात को तो तुम रह नहीं दो। ईशा की तरह तो तुम कभी नहीं बन सकती। खैर, इस बात को तो तुम रह नहीं दो। ईशा की तरह तो तुम कभी नहीं बन सकती। कह रही है ना वो कि वो बदल जाएगी। बिला वजह की बहस करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मेरे रब ने माफी के रास्ते कभी भी बंद नहीं किया। फिर हम इंसानों की क्या औकात कि किसी को माफ ना कर सके। शाबाश। ईशा और अंबर किचन में जाके उनकी हेल्प करो। जी। इतनी बड़ी तब्दीली, इसे अचानक क्या हो गया? जो भी कुछ हुआ अच्छा हुआ है ना। और वैसे भी ये तंज और तानों के तीर ना चलाया करो हर किसी। जो लोग सही रास्ते पे चलना चाहते हैं ना, इन बातों से बेजार हो जाते हैं लोग। अच्छा, आप मुझे नसीहतें मत करें और इस लड़की से ज्यादा तवक्कुआत मत वाबस्ता कर लें। आज तो पहला दिन ना, कल देखिएगा क्या करती है, ड्रामे कहीं की। अच्छा गुमान क्या करो तहमीना, अच्छा गुमान करोगी तो सब अच्छा होगा। ईशा, मैंने तो सोच लिया, आज मैं पर्स नहीं लेके जाऊंगी। सारी शॉपिंग ना मुझे तुम कराओगी। ठीक है, मैं भी सारे जैद के पैसे खर्च करूंगी। कितना सुकून है इन दोनों के चेहरों पर। ना कोई टेंशन, ना कोई बेजारी। खुशी खुशी अपना काम समेट रही है। और एक मैं हूं कामचोर और निकम्मी। इसीलिए तो किसी के दिल में आज तक अपनी जगह नहीं बना सकी। और ईशा, सब किस तरह इसकी तारीफें करते फिरते। और ये मुकाम बनाने के लिए इसने किस तरह अपने दिल को मारा है। भाई, मैं जैद से कह दूंगी अंबर ने सारे पैसों की शॉपिंग कर ली। सोनिया, आओ ना। मैं कुछ हेल्प करवाऊं तुम लोगों की? नहीं नहीं सोनिया, देखो सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी। नहीं,
चाय डालनी है अभी और नाश्ता भी लगाना है टेबल पे। मैं निकालती। अरे नहीं नहीं सोनिया, सब खैरियत तो है, तुम ठीक तो हो? हाँ आज ही तो ठीक हुई हूँ। तो बहुत अच्छी बात है सोनिया। तेरा है दुरुस्त है, वापसी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। थैंक यू। अरसल, अरसल उठो, अभी तक सो रहे हो? उठो। नीचे सब लोगों ने नाश्ता भी कर लिया और तुम अभी तक बिस्तर में घुसे हो। उठो। तुम्हें भी तो बिस्तर से बहुत प्यार था एक टाइम पे। कुछ दिन नीचे जाके नाश्ता क्या कर लिया, ताने दे रही हो? ताना नहीं दे रही हूं अरसल, ये काफी टाइम के बाद फैमिली के साथ नाश्ता करके वक्त गुजार के बहुत अच्छा लगा। हम इन खुशियों से महरूम थे अरसल। कोई महरूम नहीं है। मुझे नहीं मिलना किसी से, कोई वक्त नहीं गुजारना उनके साथ। खासतौर मुझे वो ज़ैद और ईशा की चोंचलें नहीं पसंद। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा अरसल, बल्कि ईशा बहुत रिजर्व रहती है। अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे साथ ही बहुत रिजर्व रहती थी। एक मौका मिलेगा ना उन दोनों को, यूं फुल फ्री होंगे, बेतकल्लुफ हो जाएंगे ऐसे। प्लीज, इस वक्त हम किसी और की बात क्यों कर रहे हैं? हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं हमें वो देखना चाहिए, ना कि किसी और को। पता नहीं तुम्हारी नौकरी है या उन लोगों के साथ वक्त गुजारना। पता नहीं किसने तुम्हारी काया पलटी है। इंसान को बदलने के लिए एक लम्हा काफी होता है, और ना सुधरने के लिए उम्र गुजर जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। इंसान को अपनी गलतियां, अपनी कोताहियां कभी नजर नहीं आती, कभी भी नहीं। चले? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मुझे नहीं मिलना किसी से। आज तो काफी देर हो गई है, चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं, आपको क्या जरूरत है चाय बनाने की? वो अंबर और जोनिया देख लेंगी ना। जोनिया को भी कुछ जिम्मेदारी का एहसास होने दीजिए। वो दोनों तो सुबह से काम कर रही हैं। किस बात की जल्दी है आपको? तैयार तो हो जाइए। तैयार हो जाऊं, लेकिन किस लिए? आज वो अम्मी ने मुझसे कहा था कि उनकी कुछ दोस्तें आ रही हैं, आपसे मिलना चाहती हैं, तो इसलिए। मुझसे? लेकिन क्यों?
मुझे क्या पता, आप अम्मी से पूछ लीजिएगा। और आप हैरान क्यों हो रही हैं? दोस्तें हैं उनकी। तैयार हो जाइए। ज़ैद, ये ड्रेस मेरा तो नहीं है, ये कहाँ से आया? ये अम्मी ने भेजा था। वो मासी के हाथ आप सो रही थी तब। मेरे लिए? आप जाएं चेंज। इतना अंधेरा क्यों है ज़ैद? ब्रेकर आए, जरा देखते। ब्रेकर तो नहीं उतर गए। यहाँ भी अंधेरा है। हाँ, ब्रेकर कहाँ है? यहाँ है। पता नहीं। यहाँ से अम्मी ऐसे ऐसे दिखाएं मुझे दिखाएं। लाइटर है किसी के पास? ये इतना सब कुछ किसने किया? बस हो गया जादू से। Happy birthday to dear Isha. Happy birthday to you. खुश रहो सदा। गुड हैप्पी बर्थडे। जो मैं अर्शद खा लेना। और पीछे और क्या हो गया? अच्छा लगा आपको? थैंक यू। हाँ सुनिए, तुम मेरा फोन ले आओ, तस्वीरें वीडियोस बनाने में। इधर मैंने उसको कहा है बैठ से करे लगाया आपने। तुम्हारे बाबा आएंगे ना तो हम खाना खाते। चले ठीक है। जरा देखो खाना बन गया। खुश थी वो है ना? हाँ बहुत ज्यादा है ना? इस बात में शर्म नहीं आई? कोई झिझक नहीं थी। बड़ी आराम से केक खिला दिया तुमने। मेरे टाइम पे तो ऐसा नहीं था। क्योंकि हमारा उस वक्त सिर्फ निकाह हुआ था और ज़ैद मेरे जीवन साथी बन चुके हैं। अब कैसी झिझक? अफसोस है लेकिन तुम्हें अभी तक निकाह की अहमियत का अंदाजा ही नहीं हुआ। क्या बड़ी बात है, एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट तो कभी भी टूट सकता है। मैं दुनिया को छोड़ सकता हूँ। तुम्हारे लिए। हम फिर से एक हो सकते हैं। बस ज़ैद और ज़ोनिया को
जहन में बराबरी कर सकता है। ऐसे क्या देख रही हो? मैं कुछ गलत कह रहा हूं? बोलो, ठीक नहीं? नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि तुम में और जैद में बहुत फर्क है। कहां तुम और कहां वो। मैं हमेशा जानता था कि तुम मुझे माफ कर दोगे, मैं माजी भुला दोगे, जो कुछ मैंने किया उसे भुला दोगे और अपना लोगे। क्या कहा तुमने? हाँ, अपना लोगी ना? अपना लूंगी? तुमने ये घटिया बात सोची भी कैसे? हाँ, मैं जैद जैसे ईमानदार और मुखलिस शख्स को छोड़ दूंगी, और वो भी तुम जैसे बेईमान आदमी के लिए? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने जो कुछ मेरे साथ किया, अब वो सब कुछ तुम सोनिया के साथ करने जा रहे हो। Shame on you! Shame on you! बिल्कुल नहीं, सच बता, तुमने एक बार ये नहीं सोचा कि हम लोगों को साथ होना चाहिए? इंसान को किसी की आदत नहीं डालनी चाहिए। जब वो आपसे छिन जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। ये सब कुछ क्यों कह रही हैं आप? बस यूं ही कह दिया था। अरसल आपकी आदत था। हुए अलग क्यों रास्ते थे हम कदम किस वास्ते। सोची भी कैसे? मैं जैद जैसे ईमानदार और मुखलिस शख्स को छोड़ दूंगी, और वो भी तुम जैसे बेईमान आदमी के लिए? किन सोचों में गुम हूं? क्या हुआ है? कुछ नहीं, सोच रहा हूं कि जैद और ईशा एक दूसरे को कितना खुश रखते हैं, कितना ख्याल करते हैं एक दूसरे का, और हम ये कर ही नहीं पाए
क्यों हम एक दूसरे का साथ नहीं निभा सके। मैं भी तो यही सोचती हूँ आजकल। हमारी तो लव मैरिज भी थी। मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा। आखिरी सांसें ले रहा है हमारा रिश्ता। मुझे डर है कि कहीं ये दम ना तोड़ दे। तुमने कभी अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की? मैंने बदलने की कोशिश नहीं की। बदल तो रही हूं अपने आप को, कोशिश तो कर रही हूं ना, और बदल जाऊंगी। बहुत बदल गई तुम। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हमारे दरमियान फासले बहुत बढ़ गए हैं सोनिया। उनको मिटाना बहुत मुश्किल। काश हम भी ईशा और सहब की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। लाइटें ऑफ करो, बहुत देर हो गई। सैद, कहाँ रह गए थे आप? कहीं नहीं, बस बाहर था। वैसे यकीनन ये आपका ही प्लान होगा, है ना? नहीं, तेरा क्या है वो? आप सब लोगों ने तो मुझे हैरान ही कर दिया। आपने भी? मैंने? हाँ, वो मैंने आज खुद सुन, मेरा मतलब है मैंने देखा आज आपको, आप बहुत अच्छी लग रही थी। थैंक यू। गिफ्ट? गिफ्ट? शायद आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर नहीं आए, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। मैं ये है आपका। अरे वाह सहद, ये तो बहुत खूबसूरत है। चलिए, शुक्र है आपको पसंद तो आया। तोहफा लाए हैं तो क्या पहनाएंगे नहीं? नहीं, क्यों नहीं पहनाएंगे, आपको पहनाएंगे, अपने हाथों से पहनाएंगे आपको। आपको पसंद आया? आप लाए हैं तो क्यों नहीं पसंद आएगा? चलो, अच्छा है ना। शुक्र है मेरे खुदा का, कम से कम मेरा लाया हुआ गिफ्ट तो आपको पसंद आया। ये वो स्टैंडर्ड बड़े हाई है ना आपके। ये स्टैंडर्ड क्या होता है सर? कोई इंसान अगर मोहब्बत में खलूस से कोई चीज दे, बस वही काफी होता है। शायद। क्या बात है, मूड क्यों खराब है आपका? नहीं, कुछ नहीं, मैं वो शायद थक गया हूं। मैं आज आपको ऑफिस लेने नहीं आ सकूंगा। कोई बात नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। रात को जल्दी आ जाऊंगा, डिनर पे चलेंगे। कोई खास बात है? नहीं, ऐसे दिल चाह रहा था आपसे आज बात से बातें करने के लिए। वो तो हम घर पर भी कर सकते हैं। क्यों?
मेरे साथ नहीं जाना चाहती आप? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तो फिर अच्छे से तैयार हो जाइएगा आज। कोई तो खास बात है? सरप्राइज है, अभी नहीं दे सकता। ईशा, सोनिया बैठो। मुझे अरसल और बाकी सबका दिल जीतने के लिए क्या करना होगा? तुम सचमुच ऐसा करना चाहती हो? हाँ, क्योंकि मैं जब तुम्हें देखती हूँ तो रश्क आता है। सोचती हूँ कि किस तरह जैद और बाकी सब तुमसे मोहब्बत करते। जब तुम उनसे मोहब्बत करोगी तो वो भी तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। कैसे? तुम उनकी खुशियों में शरीक हो, उनका कहना मानो, उनसे प्यार करो। मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से इजहार कर देने का नाम नहीं है सोनिया। और बहुत अच्छे हैं ये लोग। अगर इनसे मोहब्बत करोगी, इनका ख्याल रखोगी, सब कुछ कुर्बान कर देंगे अपना तुम पर। लेकिन मैं क्या करूं? कोशिश तो करो। लेकिन कैसे कोशिश करूं? क्या करूं यही नहीं समझ आ रहा है। अगर तुम वाकई इस घर में अपनी जगह बनाना चाहती हो तो इन लोगों के दिल में अपना घर बना लो। कितनी भी कोशिश क्यों ना करूं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि मेरी फितरत में ही खिदमत गुजारी नहीं है। मैं ऐसी नहीं हूं। क्या करूं? मुझसे नहीं होगा। इस मैं को निकाल दो अपने अंदर से सोनिया। जिस दिन तुमने ऐसा कर दिया ना, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ बिगाड़ दिया मैंने, पता नहीं कैसे ठीक होगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम कोशिश तो करो। आज रात मैं और अरसल डिनर पे जा रहे हैं, इस जिंदगी की नई इब्तिदा करने, एक दूसरे की रफाकत के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जाना चाहिए तुम्हें। लेकिन तुम मेरा एक कहना मानोगी जाने से पहले? अंकल और आंटी को बताकर जाओगी कि तुम बाहर जा रहे हो। देखो, इससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों के दिल में तुम्हारी इज्जत पड़ेगी, उन्हें लगेगा कि तुम उनकी रिस्पेक्ट करती हो। बता दोगी? अरे देखो, बातों बातों में इतनी देर हो गई, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। तुम आज ही मेरा काम कर दोगी सारा? हाँ, मैं ये सब कर लूंगी। पक्की बात है? हाँ चलो ठीक है। ईशा। हाँ, हमारी शादी में आपको मुंह दिखाई नहीं दे सका था ना, तो ये खरीदी है आपके लिए। अब इसकी क्या जरूरत थी? वो लम्हा तो कब का गुजर चुका है। ज़ैद, मैं तोहफा नहीं कबूल कर सकती। तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं। सच बता,
तुमने एक बार ये नहीं सोचा कि हम दोनों के साथ होना चाहिए? सैम ये बराबरी कर सकता है। चले आप ये कपड़े पहन कर जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? मतलब आपने मुझे तो इतना तैयार करवा दिया और खुद इतने सादे। कभी कभी इंसान को अपनी असलियत में भी रहना चाहिए। मतलब? कुछ नहीं, चले। ज़ैद आप लेकर कहाँ जा रहे हैं? वहाँ के हिसाब से मेरी तैयारी ओवर तो नहीं लग रही ना, क्योंकि आप तो खुद इतने सिंपल हैं और मुझे देखे मैं इतनी तैयार हो गई हूँ। नहीं नहीं, सी तो लग रही हैं आप। थैंक यू ज़ैद, अगर आप मेरे दिए हुए कपड़े पहन लेते तो और ज्यादा अच्छे लगते हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा। ज़ैद क्या हो गया, मूड इतना अजीब सा क्यों है आपका? नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस सर में थोड़ा सा दर्द है। तो आप आराम करें ना, हम नहीं जाते, फिर कभी चले जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, जो कुछ होगा आपकी मर्जी के मुताबिक होगा, आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। आप बस चलिए। क्या मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा और क्या मेरे खिलाफ नहीं होगा? क्या कह रहे हैं आप? सब कुछ यहाँ नहीं बता सकता ना आपको। इतनी जल्दी क्या है, आप चले ना, बताता हूँ आपको। देना क्या बात है, क्यों नहीं बता रहे आप मुझे? बता दूंगा। इस दुनिया में कभी कोई बात ज्यादा देर तक छुपी रही है क्या? अब आप परेशान कर रहे हैं मुझे। सरप्राइज देना चाहता हूँ, खराब मत कीजिए। आपका ये सरप्राइज मेरी जान ले रहा है। कुछ खुदा का खौफ कीजिए, कुछ भी बोल देती है। तो अजीब सी हरकतें कर रहे हैं आप कल से, मुझे बता ही नहीं रहे कि बात क्या है। बता देना, हम क्यों आए यहाँ पर? बता दूंगा, आइए बता दूंगा। लेंगे आप? हम दोनों ही डिनर करेंगे बस। क्यों, किसी और को भी इनवाइट करना था क्या? मुझे लगा कि और लोग भी इनवाइटेड होंगे। आपने कहा था कि अच्छे से तैयार हो जाना, डिनर पर जाना है। हाँ कहा था, सिर्फ इसलिए कहा था कि आज के बाद जब भी आपके बारे में सोचूं तो आपका ख्याल सजा धजा मेरी आंखों के सामने है। क्यों, कहीं जा रहे हैं आप? हाँ। कहाँ जा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं बताया आपने? अभी बता रहा हूँ ना आपको। क्या हो गया ज़ैद, कल से आप इतनी उलझी उलझी बातें कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज क्लियर बात करें ना। मैं भी पूरी रात से सोया नहीं, सिर्फ ये सोच सोच के कि क्यों आपकी जिंदगी में दाखिल हुआ मैं, आखिर क्यों ऐसा क्यों लगा आपको? पता था मुझे कि कितना फर्क है आप में और मुझ में, आप कितनी बुलंदी पे हैं। आपके साथ चलता हुआ बिल्कुल मिसफिट लगता हूँ मैं। आपने मजबूरी के तहत मुझे अपनाया है, अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश के खिलाफ।
ये क्या कह रहे हैं आप? लेकिन अब आप मजबूर नहीं है, मैं आपको इस मजबूरी से आजाद कर रहा हूँ। ज़ैद, आप मुझे छोड़ के अरसल को अपना सकती है, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, मेरा आपसे वादा है, कोई मैं संभाल लूंगा सबको, मैं किसी को कुछ नहीं कह दूंगा आपको। और आपको लगता है कि मेरी खुशी अरसल के साथ है? क्या लगता है आपको मेरी खुशी आपसे अलग होने में? मैं लानत भेजती हूँ उस अरसल पर और आपकी इस घटिया सोच पर। मैं सोच ईशा, 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 एक मिनट मेरी बात तो सुन। ईशा, ईशा, बात सुन। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मेरी हरगिज़ ऐसी नीयत नहीं थी यार, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको हरगिज़ दुखी नहीं करना चाहता था, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था। और जो तकलीफ मुझे हुई आपकी बातों से, उसका क्या? मैंने वो अरसल की बात सुनी, मुझे लगा ऐसा मैंने ऐसा भी क्या कह दिया था आपको कि आपने मुझ पर, मेरी मोहब्बत पर, मेरी पाकीज़गी पर शक किया आपने और अपनी बीवी को किसी और आदमी को सौंप रहे थे। या अल्लाह, ये क्या कर रहे थे आप ज़ैद? मैंने उसकी अधूरी बात सुनी थी, अधूरी बात मैंने सारी जिंदगी सुनता रहा हूँ। अधूरी बात हमेशा बदगुमानी पैदा करती है। देखिए, और बदगुमानी फासले भी पैदा कर देती है ज़ैद।